सचित्त कक्षा का है, मतलब सजीव है। बात यह हो गई, बिना जीव का संसार के अंदर कोई भी शरीर नहीं। जब जब जीव आता है वैसे शरीर बनाता है, तभी वो अपने तरह से जीवन जी सकता है, उसके सिवाय संभावना ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पानी भी अपने आप में एक जीव है और एक जीव एक शरीर बना करके रहता है। पानी के जीव सभी साधारण नहीं है, अनंतकाय नहीं है, असंख्यकाय भी नहीं है, लेकिन संख्यात एक ही शरीर। लेकिन अब ये मिल करके जब इकट्ठे हो जाते हैं तब इनका प्रमाण बढ़ गया। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। भगवान महावीर को पूछा गया कि हे भगवान, पानी के जीव का शरीर कितना छोटा है? प्रश्न क्या ख्याल है? अब हमें इधर देखिए, ये अंगुली है। अब इस अंगुली के आप कितने टुकड़े कर सकते हो? 1, 2, 3। अब 3 के और कितने करोगे? 6 के और कितने होंगे? अब आप अंगुली के करते करते 100 टुकड़े हो सकते हैं। इस अंगुली के इतनी अंगुली, ये माप कितना है? 2, 2.5, 6। अब इसके आप 1000 टुकड़े कर सकते हो। कुछ तो बोलना। अब इस अंगुली के आप 1,00,000 टुकड़े कर सकते हो। एक 1,00,000 टुकड़े नहीं, अब एक इस अंगुली के 1 करोड़ टुकड़े कर सकते हो। आपकी बुद्धि में जितना पॉसिबल है, अब आपकी बुद्धि ने दरवाजे बंद कर दिए, नहीं नहीं नहीं। जब बुद्धि से आप, अब बुद्धि लगाकर टुकड़े करने की बात है, टुकड़े नहीं होते ऐसी बात तो नहीं। अरे भाई साहब, एक रोटी बनी, एक रोटी के ऊपर आप सिर्फ जो है निडल, एक सुई लगा करके एक कण बाहर निकालो, हुआ कि नहीं? तो एक रोटी के अंदर जितने एटम्स है और एक निडल के ऊपर टच करके आपने निकाला, उसमें कितने आए? अब ऐसे एक निडल, जस्ट आपने निडल टच करके आपने निकाला है, अब ऐसे कितने टुकड़े इकट्ठे होकर के पूरी रोटी बनी? या फिर एक रोटी का ये कितना भाग हुआ? 100 के अगर भाग पर आया वो, अब हिसाब तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? एक टोप के अंदर आपने मैदा लिया और एक टोप के ऊपर आपने जो है सुई डाल करके बाहर निकाली, तो एक टोप में मैदे का परमाणु प्रमाण कितना है और एक सुई के अंदर भाग पर आया वो कितना है? अगर ये यहाँ पर आपको 3 इंच की लग रही है तो ये अंगुली मेरी कितनी हुई? अब इस अंगुली के असंख्य टुकड़े किए जाए तो लास्ट टुकड़ा कितना छोटा है? अब बुद्धि लगाओ, आप दिमाग बरोबर बैठा ना। एक अंगुली के असंख्य टुकड़े कर दो, अब वो लास्ट वाला छोटा सा टुकड़ा कितना? माइन्यूट, दैट इज ओनली माइन्यूट फॉर्म। अब वो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो बरोबर। अब इधर ध्यान से सुनिए, महावीर को जब पूछा गया कि हे भगवान, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है और उन सब ने अपना अपना शरीर बनाया है। अब ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पानी की एक बूंद है और इसके अंदर आए हुए इन सब ने अपना अपना शरीर बनाकर रखा है। अब इसमें से ये जितने इकट्ठे हुए हैं, अब ये इनकी संख्या यहाँ पर बताएंगी असंख्य। अब ये एक जीव अलग है, ये एक जीव अलग है, इसमें से ये जीव अलग है, इसने अपना शरीर अपने हिसाब से बनाया है। अब सब ने अपने अपने हिसाब से बना करके ये इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? बिकॉज ऑफ द लिक्विड फॉर्म। सो दैट टाइप ऑफ लिक्विडिटी, द्रवता जो प्रवाहिता है, अब सब मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बन गई, तो उसके अंदर इतने असंख्य जीव हो गए। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तो है कि नहीं? अब यहाँ ये महावीर को पूछा गया, ये सब अलग अलग जो है, तो एक शरीर में एक जीव है, एक शरीर में एक जीव है, एक शरीर में अनंत हो तो वो अनंत काय कहलाएगा। वो साधारण वनस्पति काय में गया, पानी अनंत काय नहीं है।
पानी प्रत्येक है, एक शरीर में एक जीव है। अब ये हमको समझना है कि जब एक बूंद के अंदर असंख्य जीव इकट्ठे हो गए तो एक जो है अलग से, अब इसको हम यहाँ से बाहर निकालें तो ये पानी का एक जीव जब इसके अंदर एक ही जीव है और एक इतना छोटा सा, तो ये कितना छोटा है, थोड़ा ध्यान दो। तब महावीर ने ये स्पष्टीकरण किया, अंगुल असंख्य भागो भैया। शास्त्र में पाठ क्या आया है, अंगुल का असंख्यात्मा भाग जितना ही पानी के जीव का शरीर है। वैसा ही आप बैठे हो, ये पत्थर जो मार्बल दिख रहा है ये भी क्या है, सो दैट इज द हाइट। अवगाहना जिसकी बात की गई है, भाई अवगाहना मतलब पानी का एक जीव है तो उसका एक शरीर है। अब शरीर है तो छोटा बड़ा कितना है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, अब वो है अवगाहना। शरीर छोटा बड़ा होना इसको कहते हैं अवगाहना। अब इसके हिसाब से फिजिकल हाइट सेट हो गई। अब वो हाइट सेट हो गई तो ये कितना छोटा माइल। अभी पानी तो चलो कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए आपको पता चला, लेकिन जब ये पत्थर जो आप टाइल्स पर बैठे हो ये मार्बल है, ये सॉलिड फॉर्म में है। जो यहाँ इसके जीव के शरीर की रचना है वैसे ही पृथ्वी काय के पत्थर की भी शरीर रचना है। अभी आपको ये टाइल्स कितनी दिख रही है, 4x4 है कि 6x6 है। अब आपके लिए इतने जीव सब सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे हो गए, एक के साथ दूसरा जुड़ गया, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, इतने इकट्ठे हुए और एक मार्बल का टुकड़ा बना। एक मार्बल का टुकड़ा बना तो इसमें जीव कितने आए, तो कितने छोटे छोटे हैं और कितने सब मिल करके ये बना इकट्ठा। तो वहां पर फिजिकल हाइट जिसको कहते हैं अवगाहना, अंग्रेजी में आपने नाम दिया फिजिकल हाइट। अब ये जो शरीर की रचना जो बनी है इस हिसाब से आप समझ लो। तो यहाँ पर ये काय की पृथ्वी काय के लिए भी वही बात आएगी, वायु काय के लिए भी वही बात आएगी, अग्नि के जीवों के लिए भी वही बात आएगी, पानी के लिए। फिजिकल हाइट इनकी कितनी है, अपना खुद का शरीर कितना छोटा बड़ा है, तो क्या नियम दिया, एक अंगुली के असंख्य टुकड़े करो, उसमें सबसे छोटा असंख्य भाग जो है ये इसका शरीर है, इसमें इसका जीव है। ऐसे असंख्य इकट्ठे हुए तब पानी की एक ड्रॉप बनी। बोलो भाई हमें में आया, बोलो मुकेश जी आप एक पहले आपने बोले, आप पहले समझने की कोशिश करिए। महावीर ने उत्तर क्या दिया है, पानी के एक जीव का शरीर अंगुल के असंख्य भाग करो उतना छोटा है, और ऐसे सब इकट्ठे हुए हैं। अब इतने सब इकट्ठे हुए तब आपको विजिबल बना, ख्याल आ रहा है आपको। अब ये जो विजिबल बना है तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि पहले नंबर 1 अब हम ये देखें कि पानी के जीव, इधर आप देखना, अब आपको ख्याल आएगा कि ये है पूरे 14 राजलोक का मैप है। अब इतने बड़े पूरे 14 राजलोक के ब्रह्मांड में एक ये पानी के जीव जो कि पूरे विश्व के अंदर मतलब पूरे लोक के अंदर सब जगह पर भरे पड़े हैं, तो वो कितने हुए, इधर देखिए। अब ये जो है हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी के अंदर के 2 विभाग हो गए। तो ये एक विभाग है कि जो पानी के अंदर के सूक्ष्म जीव, और दूसरा विभाग ये है कि जिसको हम यहाँ पर बादर या आप इसी को स्थूल रूप में नाम दो। अब ये जब स्थूल रूप के अंदर आकर के बड़ा बन गया, अब इस बड़े का मतलब ये हुआ कि ये पानी के एक बूंद के अंदर यहाँ पर कितने इकट्ठे हुए हैं। 2 बात का ख्याल आ रहा है आपको।
तो यहाँ पर जो पूरे विश्व की बात है, 14 लोक के संपूर्ण विश्व में जो सूक्ष्म जीव है, वो भी पानी के भी जीव सूक्ष्म है और 14 लोक में सब जगह पर है। इधर देखिए, अब भगवान को पूछा जाए कि हे भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है। इधर देखिए, 7 लोक के नरक नीचे की आ गई और 7 लोक ऊपर का स्वर्ग का देवलोक का भी इसमें आ गया। तो आप नीचे यहाँ पर 7 लोक, ये ऊपर के 7 लोक, अब कितने हुए? अब इतना बड़ा ये पूरा विश्व है, तो महावीर ये कह रहे हैं इतने बड़े 14 लोक का 1 mm पोर्शन भी खाली नहीं है जहाँ पानी के जीव नहीं है। बोलो साहब, समझ में आ रही बात? सूरज जी कोई क्या बोलो? इतनी भी जगह नहीं है कि कोई जगह खाली है पानी, 1 mm सिंगल mm जगह भी खाली नहीं है कि जहाँ पानी के जीव ना हो, सब जगह पर है। और वो कौन से हैं? इधर देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव है वो तो पूरी दुनिया में सब जगह फैले। अब रही बात कि जब इसमें से ये स्थूल हो तो एक विभाग अंदर से ये पूरा हो गया, और एक विभाग के अंदर ये कि मैं इसके अंदर कितने सूक्ष्म 14 लोग के हैं। इधर देखिए, अब यहाँ पर नरक के नारकी जीव हैं, लेकिन नारकी जीवों को तो पानी पीना ही नहीं, उनको पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। वो वहाँ पर जिस तरह से जैसे जी रहे हैं जीवन, तो उनका तो वही है शरीर, ले वहाँ पर नदी नाले नहीं है। स्थूल पानी जिसको कहते हैं, बादल के पानी के जीव वहाँ पर 7 नरक में नहीं, वैसे ऊपर के देवलोक में नहीं। नारायण ख्याल में ऊपर देवलोक के अंदर देवी देवता वहाँ पर खूब है, और देवी देवताओं का भी शरीर है, इंद्रिय शरीर। हमको प्यास लगती है, हमको पानी पीना पड़ता है, हमारा औदारिक शरीर। नरक के नारकी जीव का शरीर वैकी है, उनको पानी पीने की आवश्यकता है। देवलोक के अंदर ऊपर जितने देवी देवता रहते हैं, वो सभी भी जो है अपनी तरफ से वैक्रिय शरीर वाले, उनको भी पानी पीना नहीं। अब ये तो सूक्ष्म जीव हैं, ये कोई पानी पीने के काम में नहीं आते। ख्याल में ये सूक्ष्म जीव जो है किसी के पानी पीने के उपयोग में आने वाले नहीं है, लेकिन इन तरीके से जीवों का अस्तित्व भरा पड़ा है। बाकी अब जीवों का अस्तित्व तो है ही ऐसा, जब जीवों का इतना अस्तित्व है तो क्वेश्चन हो जाओगे, ये पूरा पूरा कवर होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि जीवों का अस्तित्व है। अब ध्यान दीजिए, अब महावीर को पूछा जाए, ये भगवान अब गाय के अंदर, पानी के अंदर, पानी पूरी राशि जिसको कहते हैं, जाति कहते हैं, कितने जीव होंगे? तो महावीर कह रहे हैं पानी गाय के अंदर भी अनंत जीव है। एक शरीर में आनंद नहीं का है, पूरे 14 लोक में पानी की जाति में आए हुए जीवों का प्रमाण कितना है? दो में भेद करना बात समझने में, तब आपको बात बैठेगी। अब जैसे हम कोहरा देखते हैं, बरोबर, आपने मिस्ट कोहरा देखा तो वो भी स्थूल जीव है। ये हमारे यहाँ पर पानी के सूक्ष्म जीव, ये तो आंख से दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन आप ना तो नहीं कह सकते ना, जीवों का अस्तित्व बरोबर बना हुआ है और रोज जन्मते हैं, रोज मरते हैं। इधर देखिए, अब इन जीवों को, अब यहाँ से इसको इसमें जन्म कर मरना है, इधर से आया इधर मरा, इधर से गया इधर मरा, इधर से गया इधर मरा, इधर जन्म लिया इधर मरा, इधर जन्म लिया इधर मरा, इधर जन्म लिया इधर मरा। अब ये पानी के अंदर चलना ही है, क्यों चलना है? बोलो ना, इनका अपना आयुष्य कर्म है, अंतर मुहूर्त का आयुष्य है। अंतर मुहूर्त में इनको मरना ही मरना अनिवार्य है। मरेंगे तो आप जीवन जीना है।
क्यों मरना है और क्यों जन्म लेना है वापिस? मरने का मतलब आयुष्य कर्म पूरा हुआ इसलिए मरना है। मरना मतलब क्या? जिस समय यहाँ जो शरीर धारण किया है वो छोड़ना है, और जन्मना मतलब वापिस नया शरीर बनाना। अब इधर दो बात आ गई ध्यान में। एक बात यहाँ पर आ गई स्वकाय स्थिति जो इसकी बताई है। अब ये स्वकाय स्थिति में होने के कारण इधर देखिए, इस पानी के जीव को वापस पानी में ही जन्म लेना है। इस पानी के जीव को अब ये सूक्ष्म है तो वापस सूक्ष्म में ही जाकर जन्म लेना है। अब ये इसमें से वापस बाहर कब निकलेगा? अब जब इसको स्थूल पानी के रूप में आना है तो वैसा नामकर्म अलग से पालना पड़ेगा, तब जाकर के ये बादल की कक्षा में आके जन्म लेगा। नहीं तो जब तक सूक्ष्म 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 नामकर्म की प्रकृति स्थावर दशक में बताई गई है वो बांधे तो बार बार जाकर के सूक्ष्म पानी के रूप में जन्म लेना है। अब फिर इसी में जन्मना, इसी में मरना, इसी में जन्म लेना, पानी में जन्म लेना है, फिर पानी में ही मरना है, फिर पानी ही बनना है उसको, फिर मरना है, फिर जन्म लेकर फिर पानी बनना है। इसको कहते हैं स्वकाय स्थिति। आपको ये स्थिति शब्द साथ में जोड़ दो। अब स्वकाय स्थिति अपने ही समान जैसी काया है, फिर उसी में ही जन्म लेना है। अब ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? आप समझिए, ये प्रश्न है कि हे भगवान, स्वकाय स्थिति में बार बार अपनी ही जाति के शरीर में कितनी बार जन्म लेगा? वहां महावीर उत्तर दे रहे हैं असंख्य बार। आ रहा है क्या में? असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक इन जीवों को पानी में ही जन्म लेते रहना है, मरते रहना है। अब ये कब पूरा होगा इसका चक्कर? कब इसमें से बाहर निकलेगा? अब कब बाहर निकल करके इसमें से ये इस कक्षा में आकर के बादल में जन्मेगा। इधर देखिए, अब ये बादल नाम कर्म की स्पेशल प्रकृति बांधेगा तब ये बाहर आएगा। अब बाहर आएगा मतलब आपको दिखाई दे वैसे विजिबल स्वरूप में आया। अब आप पानी पी सकेंगे। अब पानी का जो उपयोग करना है आप कर सकेंगे, लेकिन इसमें से बाहर निकल करके बादल बना तब। आ रही है बात समझ में? अब ये पानी के जीव हैं, अभी भी भले सूक्ष्म में से बादल में आया, बादल में से वापिस बादल, बादल बादल के कितने भाव करेगा? अब बादल में आया तो तालाब का पानी बना, समुद्र का बना, बारिश का बना, कुएं का बना, नदी का बना, झील का बना, झरने का बना, जो बना सो सही। अब वापिस उसको भूलना तो है। जब तक स्वकाय स्थिति उसकी पूरी नहीं होगी वहां तक पानी की जात में से बाहर नहीं निकलेगा। बोलो सर। जब तक स्वकाय स्थिति पूरी नहीं होगी तब तक पानी से बाहर नहीं। अब ये इसकी स्वकाय स्थिति, जैसे वनस्पति काय में आपको बताया ना, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक वो वनस्पति में ही रहता। अब वनस्पति में से बाहर कब निकलेगा? आपको ख्याल आया है? सबसे पहले जितने निगोद में अनंत भाव में गए, अब निगोद में से निकल करके बाहर निगोद में आकर आलू प्याज आदि में अनंत भाव में है, वहां से निकल प्रत्येक वनस्पति काय में अब आया तो पानी में। अब पानी में आ रहा है तो पानी के अंदर इतने भाव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता है। अब आप हिसाब करो, सिर्फ अंतर्मुख के आयुष्य वाला पानी का जीव और वो असंख्य अवसर्पिणी तक कितने भाव करेगा? एक अवसर्पिणी बरोबर 10 कोड़ा कोड़ी 7, एक उत्सर्पिणी बरोबर 10 कोड़ा कोड़ी 7। अवसर्पिणी दोनों मिलाओ तो 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी 7 का तो एक काल चक्र हुआ। अब ऐसे आप इकट्ठे करते जाओ असंख्य होंगे। असंख्य अवसर्पिणी कब हो, असंख्य उत्सर्पिणी कब हो, इतने ये अंतर्मुक्त के आयुष्य से भव करता रहे तो अनंत भव बीत जाए। अब मान लो कि आयुष्य के हिसाब
वहां से जब ये बादल में गया और वहां उसको बड़ा आयुष्य कहीं सुरक्षित रह करके मिलना और सुरक्षित रूप से वहां रह जाए, तो वहां पर 7,000 वर्ष का उसका मैक्सिमम लास्ट रक्षा का आयुष्य है। कितना? 7,000 वर्ष का वहां पर मैक्सिमम लास्ट कक्षा का आयुष्य है। बस अब 7,000 के ऊपर नहीं जाए। और ऐसे 7,000 वर्ष वाले आयुष्य वाले उत्कृष्ट कक्षा के ऐसे पानी के जीव कितने रहेंगे? बहुत थोड़े से रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। और अंतर मुहूर्त में जन्म लिया और मरने वाले कितने रहेंगे? अभी इधर देखिए, जैसे ही कोहरे के अंदर एक साथ में असंख्य आए और आपकी गाड़ी स्पीड में फास्ट चली, प्लेन चला उसके बीच में। अब प्लेन के पंखे तो घूमने ही है ना। अब वो कोहरे में से प्लेन फास्ट निकल रहा है। अब इन जीवों को जीना अंतर मुहूर्त के पहले ही मर जाएंगे। अब कौन जानता है इसमें? ये दुनिया की प्रक्रिया, संसार चल रहा है। महावीर ये कह रहे हैं, पानी में जीव है मानो और पानी के जीवों की हिंसा से बचो। दो बात हमारे सामने रखिए महावीर। पहले पानी के अंदर भी जीव इतने हैं, और कल मैं पानी में जीव के रूप में था। आज जैसे मैं पानी पीकर दूसरे जीवों की हिंसा विराधना कर रहा हूँ, वैसे कल जब मैं पानी में था तो मेरी भी हिंसा विराधना दूसरे कर दी। बचेगा कौन इसमें से? हिंसा करते हुए बचेगा कौन? जो उपयोग रखे, जैना पाले, अहिंसा धर्म का पालन करे। मुझे पानी के जीवों की हिंसा से बचना है या मुझे मर्यादा में पालना। अब मर्यादा की बात जब आई तब इसके अंदर हिंसा अहिंसा का प्रमाण देखते हैं। अब जो हिंसा पानी के जीव की है, अब यहाँ पर बात ये आई कि हिंसा का प्रमाण। अब इसके अंदर आपको बताया था कि एक तरफ जा रहा है ये मैक्सिमम जीवों की हिंसा, ये मीडियम कक्षा के जीवों की, और ये है मिनिमम कक्षा। अब इसमें से आप इन जीवों की हिंसा कितने प्रमाण में करते हो? हमने अनंत काय के जीवों की हिंसा मैक्सिमम थी, इसलिए छोड़ देंगे। हम मिनिमम पर आए, प्रत्येक वनस्पति काय में मिनिमम पर आए। अब प्रत्येक में जब मिनिमम पर आए तो एक तरफ आम है, एक तरफ केला है, एक तरफ दाड़म है, एक तरफ सीताफल है, तो संख्या बढ़ गई। इसमें एक जीव है आम में, दाड़म के अंदर अनेक जीव, सीताफल में अनेक जीव, ककड़ी में भी कितने हैं? अब आप गिनती करो साहब, दाड़म के जीवों की हिंसा, जीवों की संख्या गिनो बीज की, और ककड़ी के बीज की संख्या गिनो, दाड़म की संख्या गिनो, सीताफल के दाने जितने उसकी संख्या गिनो, और दूधी के अंदर जितने लौकी, दूधी के अंदर कितने बीज हैं संख्या की तुलना करो। आपको क्या ना जाएगा? भाई जीव सब जगह अलग अलग है। एक भिंडी के अंदर सफेद सफेद बीज जो बने हैं वो भी बीज जीव ही है। अब 10 बीज वहां पर आए, उन्होंने मिल करके एक भिंडी का शरीर बनाया है, तो वो भिंडी बनी है वहां पर। अब जीवों की संख्या के हिसाब से मिनिमम में आप चलोगे तो कम से कम किसकी? एक जीव की हिंसा। अब एक से ज्यादा प्रमाण बढ़ गया, आप अनेक में आ गए तो मीडियम की हो गई। अब वनस्पति में आए, अनंत जीवों की हिंसा हो गई तो मैक्सिमम हो गई। इसलिए वनस्पति के अंदर हमारे पास चॉइस है, चांस है कि हम वहाँ अनंत जीवों की हिंसा छोड़ सकते हैं, बचकान ले सकते हैं। लेकिन पानी में क्या करोगे? अब पानी के जीवों की हिंसा आई। अब पानी में एक ही जीव है और उसी से आपका पेट भर जाए, ऐसा संभव है? एक जीव पानी में, अभी आपने समझा यहाँ पर अंगुली के असंख्य भाग कर दो, इतना लास्ट छोटा सा भाग आवे, उतना ही पानी के जीवों का शरीर है। अब हमारा शरीर इतना बड़ा है, 5-6 फीट की काया, 50-60 किलो की काया। अब इसके लिए हमको पानी की एक बूंद से चलने वाला नहीं। अगर आप देखिए हमारा शरीर का टेम्परेचर है
कभी आपने ये कोशिश की कि नाक के अग्र भाग पर सामने हाथ रखकर हथेली पर आपने श्वास की गर्मी का अनुभव किया? जब आपको श्वास की गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है? और खास करके जब विंटर सीजन, ठंडी के दिनों में हम नाक से बाहर श्वास भी फेंके तो गर्म गर्म जो निकल रहा है परसेंटेज, और बाहर टेम्परेचर ठंडा है, इसलिए आपकी गर्म श्वास का आपको अनुभव हो सकता है। आज तो नहीं हो रहा है सर, હું આરામ થી નહીં જાતા કે પહેલે જ अच्छा है आपको ચોમાસું ભાષા રહું नहीं एक मिनट तो नहीं तो ही पहला देते। अब आप ये समझिए कि जिस तरह से हमारी श्वास यहाँ पर स्पर्श हो रही है, हमको गर्म लग रही। अब ध्यान दीजिए, आप कोहरे के अंदर चल रहे हो, अब कोहरे के जीव ठंडी में बने हैं, वो टेम्परेचर कौन सा है, और आप चलेंगे और आपकी श्वास का गर्म स्पर्श उनको होगा, वो स्पर्श इंद्रिय वाले जीव है, अब वो जी नहीं सकते। आप एक गिलास पानी पी रहे हो और पानी के जीव कितने टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं, और आपका 97 डिग्री का टेम्परेचर बॉडी का है, और आपके जैसे ही गले पानी नीचे उतरा, स्टमक, अब उसकी टेम्परेचर कितनी, लीवर का एसिड लो टेम्परेचर कितना है, पानी के जीव जैसे अंदर गए तो मरना ही, वो जी नहीं सकते। अब हमको विवेक कहाँ रखना, कैसे रखना? अब जिस तरह से हमने पानी के जीवों का आयुष्य यहाँ पर समझा है, अंतर्मुक्त से लगाकर मैक्सिमम 7,000 वर्षों तक का प्रमाण। अब उन जीवों में से हम चाहें तो किनकी रक्षा कर सकते हैं, हम चाहें तो कितने को बचा सकते हैं, और चाहें तो किसकी हिंसा करें। अब ये बात हमको जब यहाँ समझनी है तो बरोबर आपको ख्याल आएगा, नंबर 1 कि जो सूक्ष्म जीव है उनकी तो आप हिंसा कर ही नहीं सकते, वैसे भी क्या करोगे? आप ये कहोगे कि पूरा विश्व 14 लोग समस्त असंख्य जीवों से भरा है। अभी तो हमने खाली पानी के जीवों की बात की है, अभी तो पृथ्वी काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव, इन सबसे बड़ा लोग पूरा विश्व है, वो भी समझना है। अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, अब इतने जीव हैं, फिर आप महावीर स्वामी के, सिमंदर स्वामी के पास जाओ और सिमंदर स्वामी को साफ बोल दो, हे भगवान, इतने अनंत जीवों के बीच में बिना किसी की विराधना किए मैं जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्या करो भगवान? सिमंदर स्वामी एक ही उत्तर देंगे, जल्दी संसार से छूट जा, मोक्ष में चला जा, खेल खत्म। अब दूसरा उत्तर ही नहीं है। अगर आपको सर्वत्र सब जीवों का दर्शन हो जाए, ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए, इतने अनंत जीव, और मुझे इन सब की हिंसा नहीं करनी है और मुझे संसार में रहना है, तो महावीर कहेंगे फिर संसार में रहना ही गलत, फिर आप रह नहीं सकते, फिर आप संसार ही छोड़ करके मोक्ष में चले जाओ, हमेशा के लिए आपकी तरफ से सब छूट। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि संसार छोड़ करके आज के आज हम मोक्ष में चले जाए, बड़ा असंभव। अब विवेक का कर्म आया। अब कितने पहले ये हिंसा का प्रमाण देखता है आपको, आप मिनिमम से मिनिमम कितने जीवों की हिंसा से अपना जीवन गुजार सकते हो। आपको मीडियम कक्षा में अगर न जाना पड़े तो कितना अच्छा है, और आप भूल से भी मैक्सिमम में तो न जाओ कम से कम। तब आपको कहाँ समुद्र है, आप स्नान करने बैठोगे तो एक साथ में मैक्सिमम हिंसा होगी। समुद्र की लहरें चलती है, ये पानी आया वो जाएगा, वापस दूसरी लहर आएगी, फिर ये जाएगा, फिर दूसरी लहर आएगी, इसी का नाम समुद्र है। और आप नहाने के लिए शरीर में आए, आपका फिजिकल टेम्परेचर देखो, आप चलोगे, कूदोगे, जो भी दौड़ोगे करोगे, उससे पानी के जीव जो स्पर्श इंद्रिय वाले, उनका प्रहार होना ही होना है, वो मर नहीं मरना। ऐसी मैक्सिमम कक्षा के जीवों की हिंसा करने के बजाय आप दूर से भी समुद्र में जाकर नहीं नहाओगे। चलो भाई, समुद्र में नहीं नहाए तो तालाब में चलता है, क्योंकि तालाब में भी बात तो वही है,
सिर्फ लहरें नहीं है, बाकी पानी के जीव तो कितने हैं। चलो भगवान तालाब में भी नहीं जाऊँ, नदी में तो जाऊँ कम से कम नहाने के लिए। अब मेरी सब इच्छाएं कब पूरी होगी। अब बहुत लोग जो है नदी में नहाने वाले हैं, वो जो नहाने वाले हैं उनको देख करके किसी की नकल मत करो आप जल्दी। जो जीव नहीं मान रहे हैं, जो उनको जीव ही नहीं मान रहे हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर पानी में जीव नहीं माना है उन्होंने वहां पर व्यवस्था की और गंगा को एक मैया का रूप दे करके कह दिया भाई गंगा में डुबकी लगाओ तुम्हारे सब पाप धुल जाते हैं, नर्मदा में डुबकी लगाओ तो तुम सीधे मोक्ष में चले जाओ। तो ऐसे हिंदू धर्म ने स्टेटमेंट देकर व्यवस्था की। अब आप भी ऐसी मान्यता मानने लागो तो फिर हमारा भी मिथ्यात्व सेट हो गया, हम भी मिथ्यात्वी कह रहे हैं। महावीर ने यहाँ निषेध कर दिया, पानी में स्नान करने से आत्मा पर लगे हुए पाप कभी धुलते नहीं हैं। अब ये सिद्धांत तो स्पष्ट हो गया। अब कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, आप नदी में स्नान नहीं करोगे। अब कई लोगों को अब आप लोग शत्रुंजय नदी में जाना है कि शत्रुंजय नदी का पानी आधी बाल्टी बाहर ले करना। अब वो शब्द आप पकड़ के चल गए और विवेक यहाँ पर सिखा दिया गया है। विवेक धर्म है, जैन धर्म है। अब विवेक आपको सिखाया है कि शत्रुंजय नदी नायो नहीं, शत्रुंजय नदी के किनारे जाना। एक ग्रंथ तो नाम से काफी लगो, श्राद्ध विधि ये है ग्रंथ का नाम। श्रावक के लिए ये ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य है, हर श्रावक को जरूर पढ़ना चाहिए। एक श्रावक की पूरी लाइफ आप जीवन शैली उसमें बताएं, टोटल लाइफ स्टाइल उसमें बनाएं, क्योंकि अगर वो पहले हम समझ लेते हैं और ये शास्त्र समझ लेते हैं, जीव विज्ञान, जीवों का प्रमाण, जीवों की संख्या, इतनी हिस्सा, ये समझने के बाद शत्रुंजय नदी नायो नहीं का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। पहली बात इससे भी हो गई, कहीं जाकर के तालाब की जल राशि, नदी में भी जल राशि है, तालाब में भी है, समुद्र है, वहां आप नदी के अंदर जाकर के आपको स्नान नहीं करना। बात पूरी हो गई। अब आपको कितना पानी कितना लेना है। आप शत्रुंजय क्यों गए हैं? पालिकना आदेश्वर दादा की पूजा करने। अब शरीर की शुद्धि करनी है, आपको आधी बाल्टी से चलता है, पाव बाल्टी से चलता नहीं तो फिर बाल्टी बड़ी छोटी आप यहाँ से लेके जाओ। आप बोलो हमारी बाल्टी तो इतनी बड़ी है, फिर वो आधी लो, ऐसा नहीं। आपको शरीर की शुद्धि करने में कितना पानी चाहिए, बात पूरी हो गई। अब जितने पानी से शरीर की शुद्धि होती है वो लिमिटेड हो जाए, तो आप नदी में तो पड़ेंगे नहीं, नदी में तो गिर गए नहीं है। ये पहले बेसिक हेतु ये बन गए। अब बेसिक व्यवस्था बनने के बाद अब आपका विवेक धर्म वहां पर आया। अब पानी के असंख्य जीव मैं मानता हूँ बरोबर। अब कितने जीवों की हिसाब विरासत मुझे करनी है, आप समझ करके करना। यहाँ पर ये बात आ गई, ये सब कौन से हम बादर साधारण वनस्पति काय के जीवों का उपयोग करेंगे। इधर चौधराज लोक में ख्याल आ गया, मात्र इतने से क्षेत्र के अंदर की बात है। अब ये सूक्ष्म जीव जो है चौधराज लोक में सर्वत्र है, लेकिन बादर वन पानी अपकाय के जीव कितने में है? मनुष्य क्षेत्र तिरछा लोग जो है वो असंख्य द्वीप समुद्र का है यहाँ पर, और मनुष्य क्षेत्र है ही कितना? 2.5 स्वरूप प्रमाण है। तो बादल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जीव सिर्फ हमारे तिरछा लोक के क्षेत्र में है, इससे ज्यादा बाहर नहीं है। तो इससे ज्यादा बाहर ऊपर वाले देवी देवताओं के लिए बादर वदन अपकाय की आवश्यकता नहीं, और नरक के जीवों के लिए बादर अपकाय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नदी नाले बिगड़े, तालाब बिगड़े देवलोक में नहीं है, नरक के अंदर भी तालाब बिगड़े, नदी बिगड़े नहीं है। वो भी बात पूरी। अब वहां पर जो है समुद्र ही नहीं है, तो धूप होना
और धूप के पानी का वेपोरब होना, वो ऊपर जाकर बादल बनना और वो बारिश होना, ये सारी घटना हमारे मनुष्य क्षेत्र में है। देवलोक में न तो सूर्य है, न रात है, न दिन है, न रात है, न वहाँ पर समुद्र है, न पानी का वेपोरब होकर बादल बनना, कुछ नहीं, बारिश होना कुछ नहीं है। ख्याल आ रहा है बात में? एक एक बात स्पष्ट कर लो। महेंद्र जी कैसा देवलोक में जॉली जॉन भाई, अब यहाँ की आदत पड़ जाएगी, रोज शॉवर के नीचे स्नान करेंगे और वहाँ देवलोक में जाकर बोलोगे हमें अगर पानी स्नान नहीं कर रहा पासा हैदराबाद। वहाँ जाने के बाद ये समझ के जाना, जहाँ जिस देवलोक में जाना हो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो, समझ के जाना। वहाँ पर जो व्यवस्था है वहाँ के हिसाब से, यहाँ की व्यवस्था यहाँ के हिसाब, बात हो गई पूरी। अब आप इसमें से हमारे मनुष्य क्षेत्र, ये धरती जो है, एक थाली, दूसरी थाली, तीसरी थाली, चौथी थाली, एक बड़ी थाली में छोटी थाली रखो, उसमें और छोटी, उसमें और छोटी, उसमें और छोटी, ऐसी 10 थालियाँ इकट्ठी करके रखो। वैसी हमारी यहाँ पर ये प्रक्रिया है। आ रहा है ख्याल में? अब बीच की छोटी थाली जो है वो जम्बूद्वीप है, उसके बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, ऐसे अलग अलग जो असंख्य द्वीप समुद्र है, वहीं पर इतना ही पानी का प्रमाण है, क्योंकि प्रत्येक सभी जगह समुद्र है और सबके ऊपर वहाँ पर सूर्य आदि है, वहाँ की गर्मी है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से समुद्र का पानी बिल्कुल भाप बन के ऊपर उड़ेगा ही उड़ेगा, वो जाकर बादल बनेंगे, वो वापस बरसेंगे, ये साइकिल पानी की चलती रहेगी। अब ये पानी की साइकिल बरोबर चलती रहेगी। हमारे इस तिरछा लोक में हमारे देश से मनुष्य क्षेत्र और चारों तरफ की द्वीप समुद्र में ये व्यवस्था है। बस ऊपर नहीं है, नीचे हमको ही पानी पीना है, देवी देवताओं को पानी पीना नहीं है, नरक के नर के जीवों को पानी पीना नहीं है। अब ये ख्याल आ गया, समझे कि नहीं? अब इसमें से हमको स्पष्ट समझ के रखना है। आप ये देखेंगे हम कि पानी के जीवों के अंदर का स्वकाय स्थिति प्रमाण वगैरह आपने जो देखा, अब इनमें से आप जब यहाँ पर ये विचार करें, स्थूल पानी अभी हमने लिया, अब ये सुबह 6 बजे सूर्योदय का टाइम है। अब सूर्योदय के टाइम में आपने एक तपेला पानी लिया, कितना है? 2 लीटर, 4 लीटर, आपको कितना पीना है दिन में? आपको जितना पीना है, आपने 4 लीटर तो 4 लीटर लिया, नियम वही लगेगा, एक बूंद में असंख्य जीव, उस हिसाब से 4 लीटर की बूंदें कितनी हुई, उसमें जीवों की संख्या, वो गणित नहीं तोड़ेंगे आप। अब आप अपने हिसाब से लो। अगर एक बार हम यहाँ पर ये पानी अगर गर्म करते हैं तो इसमें अगर 4 लीटर पानी के अंदर हमने ये हिसाब कर लिया कि अगर इसमें 10 लाख जीव है, अभी आपको समझाने के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली है तो असंख्य है पूरे, लेकिन अगर आपने गर्म किया है 4 लाख जीवों की हिंसा हुई। अब आपको ख्याल आ गया, 4 लाख जीव जरूर मरे हैं, ये हिंसा आपने की है और हुई है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन अब ये 4 लाख का गर्म करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पीरियड अगर इस समय 9 घंटे का है तो यहाँ पर ये पानी जो यहाँ है, अब इसके अंदर बीच में वापिस कहीं पर भी जीव नहीं उत्पन्न हुए और ये पानी अब जो यहाँ से वहाँ तक सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक ये 9 घंटे का जो समय बीता है, अब यहाँ पर ये पानी अचिंत कक्षा का सब जगह पर है। अब ये पानी जो अचिंत की कक्षा का है तो उसके अंदर अभी कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जब जीव उत्पन्न नहीं हुआ है तो वो पानी आप बरोबर पीते रहोगे तो आपको एक जीव की भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। एक बार लगा है। अब अभी हमने क्या बात निकाली थी, इधर देखिए। अब पानी को गर्म नहीं किया, ये बात मैंने ऊपर की है, पानी गर्म करके
अब 6 बजे जो पानी यहाँ पर आपने 4 लीटर जो रखा है, अब वही पानी यहाँ पर है अंतर मुड़कर दो घड़ी के काल में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप वही पानी जिस तरह से उपयोग करते रहोगे, अब ये उपयोग करते करते आप इस पानी के अंदर अंतर मुहूर्त में मरेंगे कितने, जन्मेंगे कितने, अंतर मुहूर्त में मरेंगे कितने, उत्पन्न होंगे कितने। पानी की साइकिल तो चालू है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझना है। पानी की साइकिल बनी हुई है, जन्म मरण का जो क्रम चल रहा है उसको साइकिल कह रहा हूँ। तो जन्मने वाले जीव, मरने वाले जीव, इनका कोई प्रमाण बंद नहीं हुआ है, अब रेगुलर चल रहे हैं, नियमित रूप से चल रहे हैं। अब 6 बजे हमने जब यहाँ पर 4 लाख की संख्या देखी, अब इसमें से 7 बजे के 1 घंटे के अंदर मान लो कि 1 लाख मरे, 4 लाख नए पैदा हुए, तो 4 तो थे, 1 मर गए, 1 मरे तो 3 लाख और 4 उत्पन्न हुए, कितने हुए, 7 लाख उत्पन्न हुए। अब ये प्रमाण यहाँ पर 7 लाख का है। अब मानो कि 2 लाख मरे और 5 लाख जन्मे, 7 में से 2 माइनस किया 5 और 5 जन्मे तो कितने। अब यहाँ आते आते 10 लाख जीवों की संख्या होगी। अब मान लो कि ज्यादा जन्मे और कम मरे, या कभी हो सकता है कि कम मरे और ज्यादा जन्मे, ये हिसाब हमारे पास तो है नहीं हिसाब। अब ये हिसाब नहीं है तो यहाँ आते आते जो 10 लाख हुए थे वापिस 9 लाख हो सकते हैं, बाहर जाकर यहाँ सीधे 15 लाख हो सकते हैं, यहाँ आकर के 20 लाख हो सकते हैं, यहाँ 19 लाख हो सकते हैं, यहाँ 30 लाख बन सकते हैं। अब 3 बजे उस पानी के अंदर अगर 100 लाख वापिस बन जाते हैं तो अब आपको ये देखना है 6 बजे एक बार पानी, अगर ऊपर की लाइन देखो, इधर देखिए, ऊपर की लाइन में सीधा हिसाब बताया कि 6 बजे आपको 4 लाख जीवों की हिंसा का दोष लगा है, लेकिन आप दोपहर को 3 बजे तक 9 घंटे तक वही पानी अगर पीते हो तो 4 लाख के सिवाय दूसरे एक भी जीव की विराटना का पाप आपको नहीं लगेगा। और इसमें नीचे देखो, ये लाइन देखो नीचे की, तो अब ये आपने 6 बजे 4 लाख है, दोपहर को आते आते 3 बजे तक 100 लाख होने की संभावना। अब जो भी कम ज्यादा जब भी हो, जितने प्रमाण में गणित समझ लो पहले यहाँ पर। तो आप किस में जा रहे हो, मिनिमम में जा रहे हो कि मीडियम में जा रहे हो कि मैक्सिमम में जा रहे हो। अगर मैक्सिमम से बचने का आपके पास कोई रास्ता है तो क्यों नहीं अपना। हमारे ये बात ध्यान में, अगर आप मैक्सिमम से बच रहे हो, आप मीडियम से बच करके मिनिमम में आ रहे हो, तो अब इधर देखिए, जिस प्रकार से शास्त्रों के अंदर ज्ञानियों ने एक काल का भी संपूर्ण स्वरूप समझा है। अभी यहाँ पर जो चल रहा है काल की बात हम यहाँ कर बैठा है, तो ये काल हम 3 प्रकार से अलग अलग सीजन में डिवीजन कर लो। अभी चल रही है रेनी सीजन समय, तब जाकर के 9 घंटे का टाइम बताया। अब आएगी विंटर सीजन, तब यही काल 12 घंटे का हो जाएगा। समर सीजन जब आएगी तब यही काल 15 घंटे का हो जाएगा। अब आप सोच लो, समझे, एक बार अगर आपने पानी गर्म किया और वो 15 घंटे तक आपको बिना जीवोत्पत्ति का अचिंत पानी मिल रहा है, तो आप 24 घंटे में से आपकी नींद में कितने जाएंगे। अब उसमें से आपने 15 घंटे भी पानी पी लिया तो भी शरीर के लिए पर्याप्त है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मेडिकल साइंस। What the medical science says that our physical body which requires the water, how much water is inside? टोटल शरीर का ब्लड अगर हम देखें तो शायद मुश्किल से शरीर के अंदर 4-5 लीटर ही ब्लड है, बाकी का 60% पानी है। So without that water, blood cannot be liquid. आ रहा है ध्यान में?
अगर पानी प्रवाही है तो वही मिलकर के रेड सेल्स हमारे जितने हैं वो पानी में घुलेंगे, तब पूरे शरीर के अंदर ब्लड बनेगा। अब पूरे शरीर का ब्लड अगर हम तपास ले अंदर तो हमारे शरीर में कितना ब्लड, अब गाय भैंस के अंदर हमारे से 10 गुना ज्यादा है। एक भैंस को काटते हैं तो 200 लीटर ब्लड उनका इकट्ठा होकर एक बैरल भरता है। ये स्लॉटर हाउस का नियम। एक बैल को काटते हैं तो, एक गाय को काटते हैं तो, एक बकरी को काटते हैं तो, अब वो कितने कितने प्रमाण में सबका अलग है। देख अब हमारे शरीर में ब्लड कितना है, तो ब्लड है तो ब्लड को लिक्विड करके पानी बना करके रख रहे हैं। अब पानी के अंदर थिकनेस नहीं आ जाए इसलिए, क्योंकि ब्लड हार्ट के अंदर से वापस वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर घूमना तो चाहिए कि नहीं। अब आप लोग जो है घी ज़्यादा खाओ, तेल ज़्यादा खाओ, और फिर भी खास करके आज के ज़माने का जो डबल फिल्टर तेल आ रहा है, सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला ये फिल्टर ऑयल। अब मैं साफ मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। महावीर ने जो कैलकुलेशन दिया वो अलग है, वहाँ जीवों की संख्या के हिसाब से बात की गई। मेडिकल साइंस इट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लिविंग बीइंग्स इन दिस। अब रही बात ये कि आप जिस तरह से तेल का उपयोग कर रहे हो, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता में साग सब्जी दाल वगैरह में कोई ज़्यादा से ज़्यादा तेल घी खाता हो तो एक ही समाज, एक ही समाज। वो कहता है नदी की तरह से थाली में घी तेल बहना चाहिए, और फिर उसके अंदर एक दूधी ककड़ी तुरई जो है बटाना एक एक अलग अलग दिखना चाहिए। ये हमारे सबके खराब। अब ये आया कहाँ से, सीखा कहाँ से? मेडिकल साइंस से सर्वथा विपरीत है। लेकिन हर किसी स्त्री को पूछो, माँ मम्मी यूँ सिखाया, माँ हमारी मम्मी ने ऐसे ही सीखा। अब एक मम्मी ने अगर सिखा दिया तो एक मम्मी की 4 बेटी, एक अहमदाबाद पे, एक बेंगलोर पे, एक हैदराबाद पे, एक अब यूँ फंक्शन सब जगह जा करके नदी की तरह से बहती हुई। अब यहाँ धरती पर तो पानी की नदी बहती और थाली के अंदर तेल की नदी बहती। अब आप सोचिए, आपकी बात तो ठीक है, साधु साध्वी को अगर गोत्री जाना हो, हर घर में महिलाओं ने चम्मच तो वो ऐसे ही रखे हैं और फिर वो चम्मच भर के जला ले। अब 10 घर की सब्जी इकट्ठी हो तो एक कटोरी तो खाली वो तेल की नदी रहती। एक कटोरी भर के सारा तेल तेल तेल, और वो भी लाल मिर्ची डालकर लाल लाल लाल। एक कटोरी ला करके पूरी साड़ी रंगो तो लाल हो जाए। अब साधु साध्वी बेचारे कहाँ जाए? और ऐसा लाल मिर्ची वाला खतरनाक तेल वापर करके साधु साध्वी का लीवर खराब होता ही होता है। अब लीवर डैमेज होने के बाद शरीर के अंदर इस लीवर इज वन टाइप ऑफ केमिकल फैक्ट्री इन अवर बॉडी। अब इस लीवर को वापस सुधारना असंभव है। अब ऐसी स्थिति के अंदर किसको समझाना, किसको समझाना? हम मुंबई में थे तो भी यही रिवाज, चेन्नई में गए तो यही रिवाज, पुणे में आए तो यही रिवाज, और हैदराबाद में आए तो सबसे ज्यादा लाल मिर्ची और तेल भर के गए। अब किसी महिला के एक घर से दूसरे घर में जाकर महिलाओं को पात्र दिखाओ, नहीं बात तुम्हारे घरे नहीं आते, बिजड़ा घरे थे। अब इसका क्या? एक साधु साध्वी पात्रे में एक कटोरी भर के इतना बघार, इतना तेल लाल मिर्ची का खाएंगे बेचारे, क्या होगा? नहीं बाप जी आप चिंता नहीं करनी, मोरे भैया बस खाता में घना पे आया। अगर हैदराबाद में मोटी मोटी हॉस्पिटल अच्छी है बाप जी, आप बहुत जगह दवा भी करा। अब इसका रास्ता क्या है? ये कैसे हम सुन रहे हैं, आज हमको 1 महीना हो गया, ये कैसे बरोबर सुनते जा रहे और इतना बघार फैलाते हैं। अब इसको करना रास्ता क्या है? एक महिला को कहा कि भाई जो भात बेराने का चम्मच है उससे आप सब्जी बेराओ। नहीं बात जी वो तो वैस नहीं है, तो सब्जी की चम्मच वो होती है कि जो उसमें। अब उनको तो ये बदलो, आप कोशिश तो करो भात बेराने का जो होता है उस चम्मच से साफ बेराओ। नहीं बात ये नहीं,
क्यों नहीं हो सकता है कि हमको पाप लगता है कि बिना बघार की सब्जी महाराज को गलाओ तो पाप। अब ये कैसे सुनकर हम हैरान हो गए और बिल्कुल तेल भर के गलाओ तो बाकी मोने देव लोग मली। अब इसका कोई रास्ता ही नहीं, बहुत परेशानी। या फिर खाने में बोलते जाना का परेशानी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर सबकी आदत पड़ गई। अब पुरुषों को ऐसे ही रोज दे रहे खाने का तो मेमोरी के अंदर वही सेट हो गया। अब एक भी पुरुष बेचारे कुछ नहीं बोल सकते। अब जो तेल की नदी थाली में बहती है वैसे ही तो आप भी क्या करने लगे, आप होशियार कटोरी लेकर के सब्जी लेना शुरू कर। लेकिन बाद में अंदर नीचे तेल बघार इतना भरा है उसका क्या। और आप लोगों के लिए यहाँ नीचे तो देख रहे हैं कोई खाली धोके नहीं पीते, जूठा डाल दिया तो चलता है। साधु महाराज को पात्रे धोके पीना है, वापस हमको तो हमारे कपड़े से पहुँच के साफ करना है। अब ये इनकी जो स्क्रू फिट है बिना बघार का बोरा तो हमको देवलोक नहीं मिलेगा। अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बच भी नहीं सकते। अब सबके घर में तेल आ रहा है फिल्टर वाला, डबल फिल्टर वाला जो आ रहा है। हैदराबाद में जो चल रहा है वो करनी का तेल और क्या क्या चल रहा है, बहुत खतरनाक है। आप ये सोच करके खाइए कि भाई कौन सा आपके शरीर के लिए उपयोगी। यूपी के अंदर ज़्यादा लोग सरसों का तेल खाते हैं, इसलिए वहाँ पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वायु का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है। और जो लोग घर में या घानी का बना हुआ शुद्ध खाते हैं तो उनके लिए भी इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। ये फायदा है। या तो तिल का तेल खाना चाहिए या सरसों का, या ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली। अब इसके सिवा ये कड़ी बड़ी खाया ही नहीं जाता। अब आ गया पामोलिन आ गया। अब डालडा में भी 60% पामोलिन। अब डालडा के अंदर 40% 60% तो सूअर की चर्बी आ गई। अब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज नहीं आएंगे तो क्या होगा, बाईपास नहीं कराओगे तो क्या होगा। आज से 50 साल पहले कभी किसी ने बाईपास का नाम नहीं सुना था और आज बाईपास गांव-गांव में होने लगे। हमारे यहाँ पर साधु साधियों के अंदर ऊपर से करीब 80-100 साधु साधियों के बाईपास हो गए, बड़े बड़े आचार्यों के बाईपास हो गए। मुंबई के अंदर भट्टाचार्य डॉक्टर स्पेशलिस्ट है कि वो बोलता रिकॉर्ड कि मैंने सबसे ज़्यादा जैन आचार्यों के बाईपास किए। 50 आचार्यों का रिकॉर्ड उसने रखा है। उनको पूछते भाई दूसरे किसी संप्रदाय के साधु क्यों नहीं आते हैं आपके यहाँ पर बाईपास कराने के लिए। बोले जैन समाज के साधु साथियों को महिलाएं ज़्यादा घी तेल बहराती है इसलिए बाईपास ज़्यादा। डॉक्टर भट्टाचार्य की बात करो, मेरी बात नहीं, वो जैन नहीं है। वो तो कि एक मारा जाए तो मारे तो 10 लाख रुपया, उसके बाद 10 लाख का पैकेज। और इतनी महिलाएं सुनती है, समझती है, राजी होती है, लेकिन कल आप बोलते जाएंगे तो हमको वही परिवार आएंगे। कल फिर वापिस यही हालत हो जाए। आप चाहे कोई भी आके सुनाए, कितने भी आके सुनाए। अब अगले साल संघ के ट्रस्टी लोग बड़े बड़े आचार्यों को लावे और कोई सुधार ना हो जाए तो मेरे को समाचार दे देना, बाकी तो कोई संभावना नहीं लानी। ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पानी की बात ये मैं आपको बता रहा। अगर आप बरसात की बारिश के अंदर आप 9 घंटे पानी पी रहे हो तो हमने व्यवस्था किया दिन 12 घंटे का है तो एक बार सुबह 6 बजे बॉईल कर दिया, दूसरी बार वापिस आप 10 बजे बॉईल कर दो, 6 बजे का पानी दोपहर तक पी लो और 10 बजे उबाला हुआ पानी शाम को 6:45 तक सूर्यास्त तक पी लो। तो आपको बस एक बार उबाला समय जो गर्म करते हुए पानी के जीवों की हिंसा लगी वो पाप जरूर है। हिंसा होती है, पाप लगता है, लेकिन उसको हमने मिनिमम में लाया, लिमिटेड करने की कोशिश की ताकि मैक्सिमम ना हो। सवाल ये है, अगर वही आपने समर सीजन कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगर वही आपको पीना है तो 12 घंटे चले। अब उस समय आपकी रात दिन जो है 12 घंटे का आता है तो 12 घंटे पानी चलता है। अब समर सीजन के अंदर आ गए तो उल्टा होता है कि 11 घंटे की रात 13 घंटे का दिन है तो 15 घंटे तक पानी चलता है। आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक पी लो।
एक बार गर्म होगा, इतने जीवों की हिंसा होगी, लेकिन इतने घंटे तक पानी अचित्त बना रहेगा। अब उसके अंदर उसकी उत्पत्ति योनि नष्ट हो जाएगी, वर्ण गंध रस स्पर्श बदल जाएंगे। अब उसमें नए पानी के जीव उत्पन्न नहीं होंगे। ये हिसाब सीधा गणित। क्यों पानी उबाल कर पीते हो, इसका नहीं। अब इधर देखिए, अगर हम इसी को ना मान लो कि न उबाले, अब इसके अंदर न उबाल करके आप दूसरे किसी तरीके से पानी को अगर आप अचित्त कर रहे हो, कोई राख डाल दे, कोई और को डाल दे, किसी और गंदे पदार्थ को डालने से पानी अचित्त तो हो जाएगा। अब इसको अचित्त होने में जाएगा 2 घड़ी का टाइम, 48 मिनट का टाइम लगेगा। राख डाली आपने, पानी अचित्त हुआ, लेकिन राख डाला हुआ पानी 9 घंटे तक अचित्त रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। आपने और कुछ डाल दिया, किसी शक्कर से कर दिया, किसी नमक से कर दिया, किसी ने लविंग से कर दिया, वर्ण गंध रस स्पर्श बदलने से पानी 48 मिनट के बाद में आपका अचित्त हो जाएगा, लेकिन वो 12 घंटे तक, 15 घंटे तक अचित्त बना ही रहेगा, ये गारंटी। अगर आप चूना डालते हो तो इन सब वस्तुओं के अंदर चूना, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्षारीय है कि उससे 72 आवर्स तक पानी अचित्त रह सकता है। मैक्सिमम पीरियड बताया है। चूना इतना गर्म है, इतना, एक बार आपकी चमड़ी भी छिल जाए, इतना है, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अब लेकिन सवाल ये है कि चलो भाई, आपने चूना या राख डाल के पानी को एक बार अचित्त किया, अब कितनी देर तक अचित्त रहेगा? अब रोज चूने का पानी इतना तो कोई पी नहीं सकता है। एक दिन में आपको 4 लीटर पानी पीना है तो सारा ही चूने का पानी पी जाओ तो अंदर आते ही भर जाएंगे। इतना तो वैसे भी संभव नहीं। अब आपने पानी कितना है, इधर देखिए क्वांटिटी, अब अमाउंट देखिए। पानी आपने बनाया है संजय कम 10 लीटर, 20 लीटर। आपने अगर पानी की रिक्वायरमेंट बनाई है 20 लीटर की, 50 लीटर की, और आप सोचते हो कि एक चपटी पर राख डाल दी, हो गया पानी अच्छा। एक चपटी पर राख डाले नहीं, फिर पानी गंदा नहीं होना चाहिए, पिएंगे कैसे साथ? फिर आपने एक चपटी राख डाल दी और 10-20 लीटर या 50 लीटर पानी है तो अचित्त नहीं होगा। अब प्रमाण भी तो है ना, ये सारा कैलकुलेशन किया गया है, सारा गणित बैठाया गया है इसके अंदर, कितने प्रमाण में होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई जैसे दूध की छाछ बन जाए और छाछ का ऊपर पानी कैसा दिखता है, वैसा चूना डालने पर भी पानी दिखना चाहिए, उतने प्रमाण में हो, तब वो पानी जाकर अचित्त बने। और फिर 72 घंटे तक पानी के अंदर चूना बना रहेगा बरोबर, तब तो जाकर अन्य जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। अब ये पानी अगर आपने चूना डाल के बनाया है या राख डाल के बनाया है, अब पानी अचित्त हो गया, ये बात सही। लेकिन इधर देखिए, अब इसके अंदर पानी है और एक चीज इसके साथ में जो मिलाया है वो चूना है, राख है, शक्कर है, लौंग है, आपने जो वस्तु डाल करके किया हो वो है। अब इससे ये और पानी के साथ में ये पदार्थ मिल करके दोनों आहार हुए कि नहीं हुए? अब ये दोनों मिल करके आहार हो गए। अब आपको उपवास करना है तो क्या करेंगे? अब उपवास करके आप बोलो कि मैं चूने का पानी पीऊं, तो आपने तो आहार के पहचान किए। त्रिविध आहार का त्याग करके एक ही आहार की छूट रखी है। 3 प्रकार के आहार का जब त्याग किया है तो आपने ये मिला दिया। पानी अचित्त होना मतलब क्या? अंदर के जीवों का नाश होकर नए जीवों की उत्पत्ति न होना, ये वहाँ का गणित। होते हैं, होना है, लेकिन आप पी सकते हो क्या? आपका उपवास सामने लेकर न हो तब तो आपको कल्पे, और जब आपको ही उपवास शामिल पचकान है और अगर आप पी रहे हो तो आहार से आपका पचकान टूट रहा है, फिर आपका उपवास नहीं गिना जाएगा, फिर आमिल नहीं गिना जाएगा।
एकाष्ठा भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक बार आसन पर स्थिर बैठ करके खाना एकाष्ठा है, और ये आप 10 बार पियोगे तो कितनी बार हो गया साहब? ये एकाष्ठा नहीं होगा, फिर आपका पचकान टूट जाएगा। आप ये सोच लो कि यहाँ से मारवाड़ जा रहे हैं तो चूना भर के पानी ले जाओ, डाल के पानी ले जाओ, पी लेंगे, अचित तो हो जाएगा। अचित तो होने का गणित बरोबर है कि 2 घड़ी के 48 मिनट बाद में अचित हो जाएगा। अब वो कितने घंटे तक अचित तो बना रहेगा वो गणित अलग है, और आप पियोगे तो आपका उपवास टूट जाएगा। पचखान की प्रतिज्ञा अलग है, ध्यान रखिए। पचखान आहार के त्यागी, असनम पानम खाइम साइम। आसन पान खादिम स्वादिम 4 में से 3 आहार का त्याग करके एक पर अब आप जीवन जीना रहे हो, तो वहां आपके लिए भक्षण करना आहार का पचखान तोड़ने जैसा बन जाएगा। अब आप बोलोगे उपवास टूट जाएगा, उसका प्रायश्चित ले लेंगे। अब उपवास टूटने का प्रायश्चित गुरु महाराज ने आंबिल दिया, तो फिर आंबिल में कौन सा पानी पिएगा? फिर एकाष्ठा में कौन सा पानी पिएगा? अब ये 9 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ये जो गणित बैठाया गया है, ये गर्म किए हुए पानी। अब आप गृहस्थी हैं, आपने अभी तक सर्वथा आहार के त्याग के पचखान नहीं है। आप गृहस्थी हैं, जीव विराधना नहीं करेंगे, जीव हिंसा के सर्वथा आपने पचखान किया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये गणित समझना है कि आप कोई गृहस्थी, आप पानी का उपयोग कर ही रहे हो। जब आप पानी का उपयोग कर रहे हो, खुद के नहाने धोने के लिए एक बाल्टी ले लेते हो, खुद के पीने के लिए आप 2-5 लीटर ले लेते हो, और आधे कलश से भगवान को अभिषेक करना है, तो अब आप कह रहे हो कि जीव हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, पूजा ही नहीं करना, छोड़ दो। आप पूजा करोगे, जीव हिंसा होगी, नरक में जाओ, और पानी से शॉवर के नीचे नहा करके स्वर्ग में जाओगे। थोड़ा सा सोच लो, आप दिमाग लगाइए अंदर से। एक तरफ हमने दर्शनम पापनाशनम का हेतु फिक्स किया, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वहां पर क्या है, आशय क्या है? द्रव्य हिंसा, स्वरूप हिंसा, भाव हिंसा, किसमें से आप बचें? आपके भाव परिणाम आपने हिंसा के नहीं बनाए हैं, और वहां पर दिनेश्वर परमात्मा की पूजा, और आप बोलते शब्द उसमें भाव क्या व्यक्त करते हो? जल भरी संपूर्ण पात्रमा युगलिक मन भोजन ऋषभ चरणयं उठते। चौथे चरण में आशय आया दायक भव जल अंत, हमारे भव संसार के समुद्र का अंत करने के लिए ये द्रव्य पूजा। अब हेतु बन गया आपका। अब हेतु जब बन गया तो आपका आपने मानस बना लिया है। अब जिस तरह से ये आप करते जाओगे तो आपका मानस वहां पर हेतु स्पष्ट हो गया। जल को जा जुगते करे मेल अनादि विनाश। अब आपने हेतु भाव क्या होता है, भगवान के पास क्या मांग रहे हो आप? मेल अनादि विनाश, आत्मा पर अनादि काल से लगे हुए कर्म का मैल मेरा धुल जाए। मैं भगवान को क्या स्नान कराऊं? भगवान कोई अपवित्र अशुचि की काया नहीं है उनकी। भगवान की काया अशुचि से भरी हुई नहीं है कि मेरे स्नान कराने से भगवान की काया शुद्ध होगी, ऐसा तो है नहीं। मेल अनादि विनाश, अनादि काल से मेरी आत्मा पर लगा हुआ ये जो कर्म का मैल है, इसका निवारण कैसे करूं? ये मैं मेरे कर्म धोने के लिए भगवान के अभिषेक कर रहा हूं। ये हमने अष्ट प्रकारी पूजा का जो भी विधान किया, जो भी महात्मा इसका निषेध करते हो, कल आपको नहीं करने की सौगंध देते हो, पहले उनको ये पढ़ा दो कि इसके पीछे का आशय समझना, और कितने विवेक से हम कर रहे हैं। जिसका उपयोग आप जितने प्रमाण में करते हो, और उसी वस्तु का उपयोग परमात्मा के लिए हम आधे कलश में तो आया ही कितना है? आपका कलश ही कितना है? जब आप चांदी का कलश लेते हो तो है ही साइज कितनी है, और उसमें पानी आया कितना है, और
और दर्शक चरण अंगूठे। अब भगवान के अभिषेक करते हुए हम कितना कर रहे हैं भाग्यशाली। अब इसमें आप प्रमाण समझ करके सोच कर चलो तो एक तरफ तो दर्शन पाप नाशनम का हेतु है, नया कर्म मानने का हेतु नहीं है। नया कर्म आपको घर में बन रहा है, आप घर के अंदर पचकान वाले नहीं बने हैं। आपने व्रत धारण कर लिया हो उसके लिए द्रव्य पूजा नहीं है। आपने अगर औषध ले लिया है तो आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भाव पूजा ही है। अब पूजा के पचकान वाले होते हुए नित्य नियमित पूजा करने वाले ने यदि पर्व के दिन औषध लिया है तो उसका पूजा का पचकान टूटता नहीं है। फिर अपने मन में वो मन रखो मेरे को पूजा का भी नियम संभालना है, औषध भी करना है, जल्दी जाओ सुबह पक्षाल करके आओ बाद में औषध नहीं, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने सूर्योदय के समय पर पूजा औषध ले लो, आपकी पूजा का नियम नहीं टूट रहा है, बरोबर बना हुआ रहता है। यहाँ भाव पूजा है यहाँ पे। कितने द्रव्यों का उपयोग करोगे, कितने द्रव्य का उपयोग कितना करोगे, बस इतना आपको सोचना है। आप इतने से समझ सकते हो अच्छी तरह से। आपका विवेक होना चाहिए, आपकी समझ सही होनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं पाप नहीं करते, हम किए हुए पाप धोने के लिए मंदिर में जाते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, नया पाप नहीं कर रहे हैं। किए हुए पाप कर्म दुनिया भर में जो कर रहे हैं वो धोने के लिए भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं। ये समझ क्यों नहीं रखते हो आप? एक फूल की पूजा का निषेध करने वाले आलू प्याज खाते तो वो अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक प्रत्येक वनस्पति काय के पुष्प का निषेध करे, उनको अभ्यास करना चाहिए। और वो अभ्यास करे कि न करे, आपका अभ्यास होना जरूरी है, नहीं तो नहीं चलेगा। अब पानी के जीवों का प्रमाण देखा आपने, और ये गणित जो अंदर बताया है काल के साथ साथ, अब इसमें आपको क्या पता चलेगा। ये पानी के जीव जो है इधर देखिए, अब इसके अंदर वर्ण बदला, इसके अंदर गंध बदले, रस बदले, इसका स्पर्श बदले। जो पानी का खुद का वर्ण गंध रस स्पर्श है और उसमें आपने वस्तु डाली, अब जो डालने से पानी के वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो जाए, अब वो उसके लिए अचिंतता की कक्षा बनती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये, उस जमाने के अंदर 50 साल पहले गाय का गोबर जले जल करके राख बने, ऐसी राख लोग इकट्ठी करके रखते थे। अब आज तो समस्या है कि राख लानी कहाँ से, अब राख कहाँ से लानी? आज ज्यादा से ज्यादा राख मिलती है खाली शमशान। अब ना तो कोई गाय का गोबर रखते हैं, ना गोबर सुखाते हैं, ना सुखा कर उसको जलाते हैं, ना उसकी राख बनाते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करो, वहीं पहले अग्नि काय का उपयोग करो, तो पानी गर्म करने में अग्नि काय का उपयोग करो, फिर राख भी बनेगी कहाँ से बनेगी? आखिर तो कुछ अग्नि काय के उपयोग से जलेगी तो ही राख बनेगी, उसके बिना तो राख भी बननी संभव नहीं है। फिर उसके पीछे कितनी हिंसा हुई, उसके पीछे कितनी हिंसा हुई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खतरनाक बात, आज बंबई के अंदर राख बेची जाती है, श्मशान घर की राख। अब गैस घर में आ गए सबके, गैस के चूल्हे में तो राख बनती नहीं है। अब वो पुराने जमाने वाले लकड़े और कोलसे जलावे, कोलसे के साथ में अगर गाय के गोबर के छाने जलावे तब तो राख बने, बाकी तो कोई संभव नहीं। अब हर घर में कहीं पर भी चले जाओ और वो 1 मिनट के अंदर जो है वो थाली मांजते हैं। वो भगवान जाने आज के जमाने में किससे मांजते हैं, किसी घर में राख होना ही मुश्किल हो गया है। अब आप साबुन लगा करके थाली मांजो और यूं एक बार स्पर्श कर लिया वो पानी संतों को बहरा दो, तो 48 मिनट के पहले तो अचित होना ही नहीं है, अचित ही नहीं होता है। अब जिनको नवकाशी का पचकान ही नहीं करना है, 6 बजे सूर्योदय हुआ कि पानी पीना है, तो कहाँ से अचित लाएंगे? सूर्य उदय हुआ इधर 6 बजे 6:02 पर देखा, या 6 बजने में 5 मिनट कम पहले देखा, बस हो गया सूर्योदय। अब कई ऐसे हैं
थोड़ी देर होते ही खाना पीना शुरू कर दे तो इतने पानी अच्छी कब होगा, कब अच्छी बना कर लाएंगे, ये बड़ी समस्या है। फिर उनके पचकान टूट जाएंगे। अब रात वाला लो, चुने वाला लो, लौंग वाला लो, कुछ भी माला हुआ डाला हुआ लो तो फिर आपका पचकान छूट जाएगा। ये सारा कॉम्प्लिकेशन चारों तरफ से इतना भारी उठना खड़ा हो रहा है। अब इसके अंदर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विवेक बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। एक पानी के ऊपर आधार रखते हुए हम कितने जीवों का किस प्रकार से अभ्यास करते हैं। मैं पूरा करना चाहता हूँ कि पानी का विषय यहाँ पूरा हो जाए, कल फिर हम आगे अलग से चलेंगे। लेकिन ये बात समझ लो, पानी स्वयं जीव है, इसकी बात चल रही है। आप गरना लेकर के पानी छानोगे, उसमें तो पानी के आधार पर रहने वाले दो इंद्रिय वाले जीव, इंद्रिय वाले जीव या पंचेंद्रिय वाले। पंचेंद्रिय में छोटी छोटी मछली भी आ गई तो भी, और ये दो इंद्रिय के अंदर बैक्टीरिया वगैरह वंश वगैरह है, वो आप गरने से छान करके दूर कर सकते हो, बचा सकते हो। लेकिन अब पानी स्वयं जो जीव है उसके लिए दूसरा विकल्प नहीं। अब ये पहले सोच समझ करके चलिए। तो पानी के जीवों की रक्षा भी करनी है और हमको भी जीवन जीना है। हमारा भी शरीर पानी के आधार पर चल रहा है, तो आपको ये विवेक यहाँ पर दिया गया है। इस विवेक से आपको यहाँ पर ख्याल आ सकता है। ये आप देखेंगे चीज जो है, आज चीज कितने प्रमाण में बन रही है, कैसे बन रही है, किस तरीके से खाने में आ रही है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाया जाए पिज्जा वगैरह, पास्ता, बर्गर जो बन रहा है, इसमें चीज का प्रमाण कितना बढ़ रहा है। तो चीज बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं, कैसे बन रही है चीज, इसका स्वरूप आपको याद है। जो सारे क्यूब्स आप देखते हो तो ये इस तरह से सेट की हुई है। अब इतनी चीज के अंदर अगर हम इसके पीछे पानी के अंदर की बात करते हैं एकेंद्रिय जीवों की, और इधर खाने पीने में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने लग जाए तो भाई साहब पाप का प्रमाण कितना होगा। अगर एकेंद्रिय जीवों के, पानी के जीवों की हिंसा से बच सकते हो, हम पानी छान करके पीते हैं और पानी उबाल करके पीते हैं, और यहाँ अगर चीज वगैरह खाने में आए तो कितने पाप के भागीदार बनेंगे। मैं समझता हूँ शायद बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नहीं खाती है, लेकिन आज की कॉलेज की युवतियाँ ज़्यादा करके, जो युवतियाँ जीवन में है वो, और कई बार आप बाहर घूमने जाते हो, होटलों में जाते हो, बाहर के बार और रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ किस प्रकार से बना करके ला करके आप अंग्रेजी नाम की चीज में रखा हुआ है, हिंदी में ही चल रहा है साहब। नाम बदलने से कोई मतलब नहीं। अब आप मानेंगे कि आज जितने प्रमाण में चीज जो बनाती है, सबसे ज्यादा अमूल की कंपनी बनाती है। अमूल की कंपनी की जो है आनंद गुजरात के अंदर, वहाँ उनकी डेयरियाँ हैं, हजारों का है, लेकिन अब उनके सबसे ज्यादा प्रमाण में बछड़े काटने का कत्ल खाना गोवा में चल रहा है। अब गोवा के अंदर प्रमाण इतना आया, आपको नाम शायद मालूम होगा, डॉक्टर कुरियन था कि जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन करने के नाम में वापिस देश के अंदर दूध की नदी बहाने के निमित्त से जिस तरह से उसने कत्ल खाने खोले और चीज बनाने के लिए। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने देश की जनसंख्या इतनी है, तो इतने बड़े पैमाने पर उसने ये बढ़ाया ताकि पूरे देश के लोगों तक, हर राज्य तक अमूल जो है अपनी चीज पहुँचाए। अब आप इसके लिए देखिए, मात्र बछड़े काटने का कत्ल खाना गोवा में जो बनाया है अमूल की कंपनी ने, अब उसके प्रक्रिया के अंदर उसके नोट्स में निकले, जिसके अंदर करीब 80,000 बछड़े काट रहे। अब आप हिसाब कर लो, बरस के दिन तो 360 ही होते हैं, और अगर 80,000 बछड़े काट रहे हैं तो एक दिन के कितने बछड़े कट रहे हैं।
इतने बड़े पैमाने पर जो जीवों की हिंसा या प्राणियों की हिंसा करके ये चीजें कराई जा रही है, अगर ये इस प्रकार की यहाँ गाय को देखेंगे, आप नीचे मुंह मत करिए, देखिए ये कत्ल खाने के अंदर इतनी बड़ी गाय वहां पर काटी जा रही है और इसके पेट में बचड़ा है। अब सीधे ही काट करके जैसे बच्चे को बाहर निकालेंगे और फिर उसको भी मार देंगे, तब जा करके आंतों में से एक पदार्थ निकलता है, वो चीज बनाने के लिए काम में आता है, उसको कहते हैं रहने। माजे माला घड़ो पर अगर देखो नीचे नहीं देखो, खावारी टाइम आप बरोबर खाई लिया, आप इधर नहीं दिखाई देता है, जो थोड़ा इधर आगे। अब ये बछड़ा निकला, अब देखिए खून का सारा जो है खड्डा भर गया है, इतने खून का चारों तरफ खड्डा, एक बछड़ा। अब उसको वापस मार करके उसमें से निकालेंगे, तब जा करके एक रैनेट तैयार होता है। अब ये रैनेट ला करके अब ये संख्या कितनी बढ़ती जाए, कितने जानवर, कितने बछड़े इसी तरह से कटते जाए। अब उसके बाद में आप देखिए कि इनकी हालत क्या होगी। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं गाय पवित्र है, हिंदू लोग तो गाय के अंदर 33 कोटि देवता का वास मानते हैं, लेकिन फिर भी यही दशा है, खाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। इकोनॉमी का सबसे बड़ी पॉलिसी आप जानते हैं, ऑलवेज द प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब डिमांड आप लोगों ने बढ़ा दी खाने की, तो सामने प्रोडक्शन इतने प्रमाण में होता ही जा रहा है। अब अगर इसको बैन कर दिया जाए, बंद किया जाए, तो कितने प्राणियों की रक्षा हो सकती है। अब ये हमारे पास कोई इसका ख्याल ही नहीं है। ये हमको, अगर आप अपने आप में एक प्रकार देखो, हमारे घर के अंदर अगर नींबू के 2 ड्रॉप डाल करके दूध में आप डाल दो, दूध फटता है, पानी अलग हो जाता है। अब उसको प्रेस करके आप पनीर बना दो, तो पनीर की प्रॉपर्टी और चीज की प्रॉपर्टी एक सारी है। आपको जितने % में कैल्शियम चाहिए, तो वो कैल्शियम आप इसमें से खाओ कि उसमें से खाओ। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि महावीर तो कह रहे हैं जीव हिंसा से बचना है। अब आपको कैल्शियम जितने प्रमाण में चाहिए, वो अगर आपको पनीर में से मिल रहा है, तो आपको चीज़ खाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर जब होटलों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, बार में जाओगे, कहीं पर भी 5 स्टार में जाएंगे, तो वहाँ ये बोलो कि इसमें खाली पनीर डालो, चीज़ मत डालना। वहाँ ऐसी पद्धति नहीं है, चीज़ बरोबर ब्रेड पर लगा करके ही पिज़्ज़ा बनता है। या तो आप पिज़्ज़ा खाने का बहिष्कार कर लो, सर्वथा पिज़्ज़ा खाने का त्याग कर लोगे, तो ही आपको ये ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये प्रक्रिया आपको जब समझनी है, आप इसके अंदर इधर देखिए, चीज़ खाने के कारण बीमारियां कितनी बढ़ रही है, कैसी कैसी बीमारियां बढ़ रही है। आज जो ज़्यादातर लोगों को अल्जाइमर आप देखते हो, मेमोरी लॉस का जो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि याद शक्ति घट रही है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। अब ये जाकर के हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर नसों में फंसती है और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो वर्तमान कारण है, अब ये आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर जो है ये चक्र चलता है, ये आपको समझना है। अब जितनी बार अगर आपने खाया है, उसके पीछे के जानवरों की हिंसा के भागीदार बनते हैं, तो कल नरक के अंदर हमारी दशा क्या होगी।
आखिर खतरनाक है, तो इसके बजाय अपने लिए यहाँ सोचना है। क्योंकि चीज़ के लिए कोई चीज़ में स्वाद भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं। और चीज़ बनाने के बाद जो है वो 6-6 महीने डीप फ्रीज करके रखी जाती है, तब जा करके बनती है। अब 6 महीने तक सर्वथा बैक्टीरियल ग्रोथ तैयारी ना हो, इसलिए उतने कोल्ड स्टोरेज के अंदर इतने टेम्परेचर में रखी जाए तो संभावना बैठती है, नहीं तो वो भी नहीं बैठती। कई बार आप देखते हैं, आप मंदिरों में आते हो, प्रवचन श्रवण भी करते हो, लेकिन जब होटलों में बाहर जाते हो तो वहाँ पर खाने वाले तैयार हैं। कई बार महिलाओं को पूछते हैं तो कहते बाबूजी छूट राखी है ऐसा। अब ऐसी छूट क्या काम की साहब? इधर आप सामायिक प्रतिक्रमण करो और बाहर जाके बोलो कि हमने 2 दिन की 4 दिन की छूट रखी है, महीने में जाना ही आपको 4 दिन बाहर है और 4 दिन के अंदर आप छूट का फायदा उठाकर इतनी खा के आते हो, तो भाई साहब यहाँ छूट रखने का कोई मतलब नहीं। आत्मा को कर्म का बंध होता ही होता है और कर्म बंध के अंदर आप भागीदार बनते ही बनते। जैसा स्वरूप बन गया, अब हमने हमारी आत्मा के ऊपर अगर इन कर्मों का हिसाब लिया तो यहाँ हम जिस प्रकार के जैसे कर्म जो भी आप करो, अब हमारे शरीर के अंदर ये है मुख्य आत्मा। अब इसी ने अपने विचार के लिए बनाया हुआ साधन जो है एक है मन। इधर हमारे पास ये जो है शरीर है, इधर हमारे बोलने चालने के लिए वचन योग है। तो आत्मा इस समय इसके अंदर जिस तरह से अब हम जो भी कुछ क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार करेंगे, नंबर 1 यहाँ पर जैसे आपने लिया कि प्राणातिपात जीव हिंसा का पाप, तो ये जीव हिंसा जब आप किसी भी साधन से या तो मन के मानसिक विचारों से करते हैं, वचन योग से करते हो, कायिक क्रिया से करते हो, क्या हो रहा है कि इस समय पाप की हिंसा के पाप से ये कार्मिक एटम जो है ये हमारे अंदर आत्मा में आते हैं और इन एटम से आकर के बनने वाले कर्म जो जिस तरह से बनेंगे था। अब ये कर्म अगर इसमें से बना है, अब आत्मा पर जो है जो लगने वाला है वो कर्म, और यहाँ जब बाहर होता था तब उसको हमने यहाँ पाप नाम दिया। जब बाहर मन वचन काया के युगों से प्रवृत्ति होती थी, उसमें जीव हिंसा होती थी, तब वो पाप के रूप में है। और जब आकर के ये कार्मिक एटम्स आत्मा पर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब कर्म। उदाहरण के लिए समझ लो कि आप कप में पी रहे हो तब चाय है और शायद चाय आपके कपड़े पर गिर गई, तब कपड़े पर वो दाग। अब कपड़े पर का दाग कितने दिन रहेगा? अब आप धोएंगे, कैसे धोएंगे, कब निकलेगा, कितनी बार में निकलेगा? वैसे यहाँ पर जीव की हिंसा की पाप किया और कर्म बन गए। पाप करते ही 1 मिनट लगती है। आज दुनिया में रेप के केस ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हो सर। रेप करने के अंदर जबरदस्ती करके कोई भी किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, 2 मिनट का काम नहीं है। लेकिन ऐसा पाप करके सामने वाले जीव को मार भी देते हैं, कोई गला काट के मारते हैं, कोई शरीर काट के मार देते हैं, जाकर के कूड़े में फेंक देते हैं कहीं पर भी। लेकिन वो 2 मिनट के पाप से अगर ये कर्म बंद करने वाले जीव के आत्मा पर बना, देखिए इधर देखिए शरीर बाहर है, शरीर पर कोई कर्म नहीं बन रहा है, मन पर कोई कर्म नहीं लग रहा है, वचन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो किया पाप उससे कर्म आत्मा पर ही लगने वाले। इधर देखिए मरने पर शरीर हम जला देंगे, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। अब ये शरीर छोड़कर के ही आत्मा जब जाने वाली है तो आत्मा के साथ ही किए हुए पाप कर्म जाने। अब इन सब के अंदर आप पाप का अपना हिसाब बनाओ। ये हमने अगर
आलू प्याज की पाप कर्म किए हैं, खाने पीने के हिसाब से अगर किए हैं, ये और किसी की प्रवृत्ति से पाप किए हैं, ये कुछ पाप हमने अगर अपनी तरफ से झूठ बोल करके किए हैं, अगर कोई पाप हमने कभी चोरी कर करके किया है, तो पाप तो अपनी तरफ से जब आप बाहर कर रहे थे तब उस समय में झूठ या चोरी का पाप था, ये आत्मा पर तो लग गए, बन गए कर्म। अब कर्मों का काम क्या है? जैसे बादल आकाश में सूर्य को ढक देते हैं, वैसे ही ये कर्म भी आत्मा के गुणों को ढक देंगे। बोलिए, आ रहा है ख्याल में? जैसे सूर्य आकाश में बादल को ढकते हैं, वैसे ये कर्म हमारी आत्मा के गुणों को ढक देंगे। अब आपका ज्ञान गुण भी प्रकट होना, दर्शन गुण भी प्रकट होना, चारित्र गुण भी प्रकट होना मुश्किल है, क्योंकि कर्म के आवरण से ढक गए। अब महावीर ने जिस तरह से हमको सिद्धांत बताया है, सब पाप पड़ा